वेलकम बैक, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है। आज बज गए लाइव क्लास पर। तो देखो, जो भी इस चैनल पर नए हो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते आज की क्लास की ओर। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज गोल्ड ओपन। आपको बताना पड़ेगा सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल से दोस्तों खुल जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और देखो, अगर आपको पूछा है जो सोने का केमिकल नेम है वो क्या होता है, वो होता है AU। और दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो देखो इसका आंसर हो जाता है अमर राजा, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, व्हाट इज एडेड टू मेक गोल्ड हार्ड। सोने को दोस्तों कठोर बनाने के लिए उसमें और क्या मिलाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए। तो देखो, सोने को दोस्तों हार्ड बनाने के लिए उसमें और कॉपर मिलाया जाता है। और अगर आपको पूछा है जो वाइट गोल्ड है वो किसे कहा जाता है, वाइट गोल्ड, तो देखो ये कहा जाता है प्लेटिनम को। और मानव द्वारा सबसे प्रथम दोस्तों जो मेटल यूज किया गया था वो था कॉपर, आपको मालूम होगा। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 है इस पे पूछा है, व्हाट इज नोन एज फूल्स गोल्ड। बेवकूफ का सोना किस नाम से जाना जाता है, आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लास्ट में बताए दोस्तों, जो फूल्स गोल्ड है किस नाम से जाना जाता है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर जो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, व्हाट कॉज मिनीमाटा डिसीज। जो मिनीमाटा है दोस्तों रोग वो किस कारण से होता है, आपको बताना पड़ेगा। तो देखो, जो मिनीमाटा रोग है दोस्तों यह मर्क्यूरी के कारण में होता है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ए दिया वो बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, क्विक सिल्वर इज नोन एज। आपको बताना पड़ेगा क्विक सिल्वर है दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइव से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने लाइव चैट में इसका आंसर ऑप्शन बी मर्क्यूरी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज ए लिक्विड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव्य है, आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए। तो देखो, जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन बी Hg दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, विच गैस इज फिल्ड इन ए नॉर्मल ट्यूबलाइट। आपको बताना पड़ेगा जो सामान्य ट्यूबलाइट में दोस्तों कौन सी एक गैस भरी हुई होती है। तो जल्दी से आप लोग अच्छे बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन सी मर्क्यूरी वेपोर विथ ऑर्गन दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से लाइव चेक कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, आपको जल्दी से बताना है। तो देखो, जिन भाई बहनों ने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मर्क्यूरी वेपर ऑर्गन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो, इस पर पूछा है, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सिनेवर। आपको बताना पड़ेगा जो सिनेवर का रासायनिक सूत्र है ये क्या होता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए दोस्तों, सिनेवर इसका जो रासायनिक सूत्र है क्या होता है। तो देखिए, इसका जो रासायनिक सूत्र है हो जाता है HGS, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 10 है इस पर क्या पूछा है। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका जो आंसर होगा आपको लाइव से बताना है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी लेट दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है, संचालक बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से आप लोग लाइव से बताएं इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो आपको जल्दी से लाइव से बताना है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी सीसा दिया वो बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सीसा। तो चलिए तब तक के लिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखो, इस पे पूछा है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ गलीना। जो गलीना है दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है। तो देखो, जो गलीना है दोस्तों इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है, हाँ हो जाता है लेड सल्फर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो, हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मेटल ऑफ द फ्यूचर। निम्नलिखित में से किसे दोस्तों भविष्य का धातु कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा जो निम्नलिखित में से दोस्तों किसे मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है। तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो, जो मेटल ऑफ फ्यूचर कहा जाता है तो
टाइटेनियम को, यानी कि टाइटेनियम ऑफ द फॉलोइंग इज एज द मेटल ऑफ फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन है 14 पे पूछा है व्हाइट गोल्ड इज नोन एज, आपको बताना पड़ेगा जो सफेद गोल्ड कहा जाता है किसे कहा जाता है। जल्दी से आप लोग लाइव से कॉमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जो व्हाइट गोल्ड है दोस्तों इस नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को, यानी कि व्हाइट गोल्ड इज नोन एज प्लेटिनम। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन है 15 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मेटल, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों कठोरतम धातु है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो निम्नलिखित में से जो हार्डेस्ट मेटल है दोस्तों ऑप्शन डी टंगस्टन, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया वो बिल्कुल सही है। तो देखो अगले क्वेश्चन नंबर 16 पे पूछा है व्हेन डिड सुभाष चंद्र बोस फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन कब किया था। तो देखो सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसकी जो गठन किया तो किया था 1939 पे, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है किस दिन को मनाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है विच मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइंस ऑफ कोलार। तो आपको बताना पड़ेगा कोलार की खानों से किस धातु का उत्पादन किया जाता है। तो देखो जो कोलार की खानों से दोस्तों जो धातु का उत्पादन किया जाता है हो जाता है गोल्ड, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है सोना। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इस पे पूछा है हु इज फेमस एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया, नाइट एंगल ऑफ इंडिया इस नाम से दोस्तों कौन प्रसिद्ध है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इंडिया में जो नाइट एंगल नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों हो जाता है ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, यानी कि सरोजिनी नायडू इज फेमस एज द नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो देखो अगले क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है हुज यूनिट इज ए डेसिबल, जो डेसिबल है किसकी इकाई है। तो आपको बताना पड़ेगा डेसिबल किसकी इकाई है। तो देखो जो डेसिबल इकाई है दोस्तों ये होता है साउंड इंटेंसिटी, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया, जो सऊदी अरब की मुद्रा है वो क्या है। तो देखो जो सऊदी अरब की मुद्रा है वो जाते हैं रियाल, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रियाल। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विथ विच इकोसिस्टम इज पंडित शिव कुमार शर्मा रिलेटेड, जो पंडित शिव कुमार शर्मा का दोस्तों संबंध है वो किस बाह्य यंत्र से है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी संतूर। अगर हम लोग तबला की बात करें तो देखो तबला से संबंध होता है जाकिर हसन का, और सितार से तो देखो सितार से संबंध हो जाए दोस्तों रविशंकर का, और सारोद से किसका होगा। तो देखो सारोद से हो जाता है अमजद अली खान का। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच एयर टू एयर मिसाइल इज ए मिसाइल, हवा से हवा में मारने वाली दोस्तों जो मिसाइल है वो कौन सी है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है अस्त्रा दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन है अस्त्रा। और नाग क्या है। तो देखो दोस्तों जो नाग है वो एंटी टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा है विच वॉज द लास्ट बैटल ऑफ अशोका, जो अशोक का अंतिम युद्ध है दोस्तों कौन सा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखो जो अशोक का अंतिम युद्ध है हो जाता है बैटल ऑफ कलिंग। अगर आपको पूछा है जो कलिकट का युद्ध कब हुआ था, देखो वो हुआ था 1503 में। और बैटल ऑफ प्लासी कब, तो यह था दोस्तों 1757 में। और बैटल ऑफ पानीपत का, तो देखो जो बैटल ऑफ पानीपत का फर्स्ट है वो जाता है 1526 में, और दोस्तों सेकेंड होता है 1556 में। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है चंगेज खान फाउंड द, आपको बताना पड़ेगा चंगेज खान की स्थापना की। तो जल्दी से आप लोग अच्छी बताए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी मंगोल एम्पायर दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मंगोल एम्पायर। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है जो अशोक है दोस्तों ये किसका पुत्र थे, यानी कि जो अशोक का पिता का नाम है वो क्या है। तो देखो जो अशोक पुत्र थे वो जाता है ऑप्शन बी बिंदुसार का, यानी कि दोस्तों अशोक का पिता का नाम था बिंदुसार। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा है हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का दोस्तों जो उत्तराधिकारी था वो कौन था। तो देखो जो चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था वो जाता है ऑप्शन है बिंदुसार, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विच गॉड इज नोन एज डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स, किस देवता को दोस्तों ब्रह्मांड का दोस्तों जो डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा।
तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए शिवा कर दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है इंदु सिविलाइजेशन वाज, सिंधु सभ्यता थी। तो आपको बताना पड़ेगा जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी उर्बन दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी उर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग जल्दी से लाइक से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट ऑप्शन बी सब सिंधु दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सब सिंधु।